3-4 दिन पहले साडे प्रधान साहब ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, क्योंकि ई रिक्शा और ब्लैक आटो का जिहड़ा इशू है बड़ी देर दा चल रहा है। वो तुसीं पहले भी साडी प्रैस कॉन्फ्रेंसां विच सुनिया होना कि प्रधान साहब विजय सिंह चिब जी होरां दी एक जिहड़ी असीं 4-5 मैंबरी कमेटी बनाई सी। पहले जिहड़े DC मैम सन उन्हां नाल बैठ के, एडिशनल DC नाल बैठ के, RTO साहब, SSP ट्रैफिक वगैरह सारे बैठ के उन्होंने कोई 75 के आस पास जिहड़े ई रिक्शे के रूट्स सन आइडेंटिफाई किए सन। वो फिर DC साहब के ऑफिस चों उन्होंने वैरीफाई करन तो बाद वो जिहड़ी एक आर्डर निकलिया सी रूट्स का और जोन्स का, क्योंकि जोन्स दीयां जिहड़ियां प्लेट्स लगनियां जरूरी हैं ताकि ई रिक्शा जिहड़ा अपने जोन्स दे विच चल सके, अपने रूटां दे विच चल सके। सो अज नवें DC साहब आए सन, साडी अज नवें DC साहब नाल फस्ट मीटिंग सी। सो उन्होंने असी जिहड़ा पूरा ब्रीफ किया है कि असी इस गल तो पूरे आश्वस्त हाँ कि जिहड़े 75 के आस पास जिहड़े रूट जिहड़े बने दे न वो रूट और जिहड़े जोन हैं वो जोन और रूट नूं जिहड़ा सख्ती दे नाल हुण इंप्लीमेंट किया जाए। उन्होंने सख्ती दे नाल उस जिहड़े भी ई रिक्शे हैं उस रूट के तहत चलन, अपने जोन ते चलन, और जिहड़ी DC साहब ने जिहड़ी उन्होंने प्लेट्स लगाने लई कहा वो प्लेट्स लगा के अपने रूट और अपने जोन चलन ताकि सारियां दा रोजी रोटी का वसीला चलता रहे। ब्लैक आटो जिहड़ा उन्हां दा ई रिक्शे वाले साडे भरा हैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के उस दे विच इसलिए असी जिहड़े साडे ब्लैक आटो के प्रधान हैं शांति स्वरूप जी, ई रिक्शिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀ ਨਾਲ दिख रहे हैं वो अमनवीर जी दे असी इन्हां नूं भी नाल रखिया सी। और जिहड़े साडे प्रधान साहिबान हैं जिहड़े ई रिक्शे दे करके इफैक्टिव हैं उन्हां नूं, जिस तरह साडे छम रूट का हो गया, अखनूर रूट का छम रूट हो गया, आरसपुरा रूट हो गया, वो सारे असी आके मिले हाँ DC साहब नूं। और DC साहब ने पूरा आश्वासन दिता है कि विद इन डेज़ 2-4 दिनों के विच ही ये इंप्लीमेंटेशन तुहानूं रस्ते दिसेगी। अगर उन्हें सानू इत्थे तक भी कहा कि अगर तुहानूं लगता है 2-4 दिनों कार्रवाई नहीं हो रही, 2-4 दिनों तुसीं सानू फीडबैक देनी है, तो सानू उन्हां दी गलबात सुन के उन्होंने मिल के सानू बड़ा वधिया लग्या है। और सारी आश्वस्त होए हाँ कि जिस हिसाब की DC साहब ने गलबात की है विद इन डेज़ ये जिहड़े रूट और जोन हैं जिहड़े इंप्लीमेंट हो जाएंगे जी। धन्यवाद। देखिए, हमारा मकसद बंद करना नहीं था, हमारा मकसद था जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डर्स निकले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम, जैसे मैंने पहले कहा कि 1 जुलाई को ये ऑर्डर्स निकले थे, जून बने हैं और इम्प्लीमेंट का ही वो जो देरी हो रही थी, लेकिन DC साहब ने आज हमें पूरा आश्वासन दिया है और 2-3 दिन का टाइम दिया हमें। और ये नहीं है कि हम ई रिक्शा के ख़िलाफ़ हैं, सभी मेटाडोरों के भी रूट्स हैं। आपने देखा कई जगह हम लोगों से बातें सुनते हैं कि ई रिक्शा के ख़िलाफ़ हम वो नहीं हैं। मेटाडोर्स भी अपने रूटों पे चलती है, बसें अपने रूटों पे चलती हैं। और उसी तरह ब्लैक ऑटो के भी आपने देखा सिटी में उनके स्टैंड बने हुए हैं और इनके भी बने हैं। ये नहीं है कि ये कमेटी जो बनी थी और कमेटी में वो भी लोग बैठे थे, हमारे भी जितने ग्रुपों के कंसर्न जहाँ जहाँ ई रिक्शा का वो मसला है। तो हमने आज, हमारा मकसद क्या था, चक्का जाम का मकसद नहीं होता। जब भी हमारा कहीं ये हमें लगता है कि हमारे लोगों की आवाज़ कहीं दब रही है, तो आज DC साहब ने हमें पूरी चेयरमैन साहब की ज़ेरे क़यादत में हमें आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में, और होना भी चाहिए, कभी ये नहीं है कि हम किसी और दूसरे का पेड़ काटने के लिए ज़्यादा हम खुश रहेंगे, लेकिन उनका भी काम चलना चाहिए, लेकिन अपने रूट्स जो हैं वो वहाँ चलें। और ट्रांसपोर्ट यूनियन हमेशा उनके साथ हैं, अमन जी मेरे साथ हैं ई रिक्शा, क्योंकि जब भी आया था वो यही उनको डील करते थे। आपने देखा हर जगह ये उनके लिए लड़ते हैं। तो हमारा ऑल गुट बन रहे हैं ई रिक्शा का, एक और जो है गौरव गुप्ता लीड कर रहे हैं ई रिक्शा यूनियन को, उनकी तरफ से कहीं पर भी आपका समर्थन जो है वो नहीं किया जाता। क्या लगता नहीं कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? देखिए, हमने कब कहा कि नहीं आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप घर बैठे ही अपने कानून चलाओगे कि हम कानून को नहीं मानते, तो वो टाइम अब नहीं है। रही बात कुछ लोगों का यहाँ मकसद है पैसा कमाना, तो वो हमारे पास, जहाँ मैंने देखा कुछ पता नहीं क्या नाम दिया गया उस यूनियन का, उसकी 200-200 रुपये की और 300-300 रुपये की, पता नहीं क्या, माता रानी श्राइन बोर्ड, कुछ ऐसा ही नाम दिया गया ना ई रिक्शा यूनियन। तो हमारे पास वो 300-300 रुपये की उनकी जो ई रिक्शा से वो कलेक्शन करते हैं, वो किस कैटेगरी में किसने उनको वो ऑर्डर्स दिए हैं। तो हमारा आज जो DC साहब से मिलने का मकसद यही था कि सब का पेट पले, सारे अपना रोज़गार चलाएं, और जिसी तरह हमारे रूटों पे हम लोग अपने अपने रूटों पे गाड़ियाँ चलाते हैं, ई रिक्शा भी उसी तर्ज पे चले। अभी
क्या आश्वासन आपको जो मिला? देखिए, आप हमें- satisfy हैं? कितने दिन का अल्टीमेटम मिला आपको? देखिए, हमने 10 दिन का सरकार को टाइम दिया था, लेकिन आज दूसरा ही दिन है, तो चेयरमैन साहब को बुलाया गया। हमारी टीम पूरी आप देखिए साथ है। हम कहाँ आपने देखा ट्रांसपोर्टर कभी चक्का जाम पे नहीं जाता है और ना ही हम जाएंगे। हमारे काम होने चाहिए और डीसी साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है। देखिए, इसमें कोई सरकार ने अपनी तरफ से कुछ देना नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। और वहाँ जो महकमे क्योंकि आरटीओ डिपार्टमेंट के अंडर आता है, एसएसपी ट्रैफिक की इनके इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे ज़्यादा लोकल पुलिस, हर नाके पे आप चेकिंग कर सकते हो। जैसा अगर किसी ने हेलमेट नहीं डाली, किसी ने नंबर प्लेट, आपने देखा पीछे काफ़ी सारा जो गाड़ियों की जो ऑनलाइन प्लेटें नहीं थी, तो उसी टाइम उसको पकड़ा जाता था। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, लेकिन अपने अपने जो रोज़गार चलाने का तरीका है वो अपना अडाप्ट करें। जी, एक ऑर्डर भी पारित हुआ था आरटीओ ऑफिस की तरफ से अप्रैल महीने से जो है ई रिक्शा जितने सड़कों पर चलेंगे उनको ट्रेनिंग की बात की गई थी, एक प्रॉपर गाइडलाइन आई थी, इम्प्लीमेंट होती कहीं नज़र नहीं आ रही वो। और काफ़ी सारे ऐसे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी आड़ में, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन की आड़ में जो है वो नाजायज़ करते हैं लोगों से। किस तरीके से? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਜੋ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਹਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਬਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ होंगे। जी सर, एक लास्ट सवाल है, अपना जो रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन है, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और कॉन्फ्रेंसेशन की तरफ से की जा रही है, उनके इशू को लेकर ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन का आपका क्या समर्थन है, क्या सपोर्ट है? रेलवे स्टेशन ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਲ JNK ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਲ JNK ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਹਨ, ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਦੇ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲ JNK ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। थैंक यू। यहाँ साफ तौर पर आपने देखा ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू कार्यालय पहुंची और जो बंद की कॉल इनकी तरफ से दी गई थी, फ़िलहाल उस पर चर्चा की गई है, इनके मसले मसाइलों को सुना गया है। फ़िलहाल कॉल को स्थगित किया गया है और कुछ दिनों का समय जो है वो इनको मिला है। और जो भी इनकी मांगे थी, जिसमें मुख्यतः ई रिक्शास को लेकर जो डिमांड इनकी तरफ से की गई थी, फ़िलहाल उसको मान लिया गया है और जो बंद की कॉल थी उसको स्थगित कर दिया गया है। बाकी भी अन्य अपडेट्स को डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।